देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहा विधायक अयोग्यता का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला किया। ये फैसला शिंदे गुट के फेवर में आया, लेकिन इस फैसले पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। शिंदे सरकार और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि राहुल नार्वेकर ने फैसले में कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 55 में से 37 विधायक हैं और उनके 16 MLA की सदस्यता भी बरकरार रहेगी। ऐसे में शिंदे सरकार कायम रहेगी और एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही बता दें कि अध्यक्ष ने फैसला पढ़ते हुए आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष के पास किसी को भी पद से हटाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को हटाया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। 9 जून 1966 को जब बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की तो सभी ने उन्हें पार्टी सुप्रीमो के रूप में संबोधित किया। पार्टी और उनकी नीतियों में उनका आदेश अंतिम था। साल 2002 में जब उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो पार्टी की बागडोर पिता के हाथ से बेटे के हाथ में आ गई। फिर क्या? अब जैसे ही ये फैसला आया, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आएगा, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। फैसला एक तरफा लग रहा है, जैसे कि स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई हो और अब सुना दिया गया हो। अब जाहिर सी बात है कि शिंदे सरकार तो बच गई, लेकिन इस फैसले से उद्धव गुट का पारा हाई है। उनका कहना है कि राहुल नार्वेकर ने इस फैसले को सुनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। नार्वेकर के पास मौका था, यदि वो चाहते तो नया इतिहास लिख सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, फैसले के आते ही शिंदे के खेमे में खुशी की लहर दौड़ उठी और अपने पक्ष में फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले से लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है। वहीं उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे स्पीकर दबाव में थे, क्योंकि ठाकरे गुट उन पर आरोप लगाते हुए उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि वो सभी शिव सैनिकों को बधाई देना चाहेंगे कि एक बार फिर लोकतंत्र जीत गया है। शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को वोट देने वाले लाखों लोगों की जीत हुई है। ये उस शिवसेना की जीत है जो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों का समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को प्रगतिशील बनाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही तय करता है। इससे वोटर्स के वोट का सम्मान हुआ है और लोकतंत्र में उनके विवेक की सुरक्षा करने का काम किया गया है। अब एक साथ शिंदे भले ही इस फैसले से खुश हों, लेकिन ठाकरे गुट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। जितना ये मुद्दा चर्चा में था, उतना ही चर्चा में थे इस मामले से जुड़े एक राज्यसभा सदस्य और वकील कपिल सिब्बल भी। इस मामले पर इन्हें जमकर घेरा और अपनी प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करने के एक बहुत पहले लिखा गया नाटक और तमाशा बताया। सिब्बल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा, स्पीकर की ओर से किए गए फैसले के नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम इस नाटक को होते हुए देख रहे हैं। ये इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। बता दें कि स्पीकर के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है, लेकिन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है और या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, ये अभी देखना होगा। हम जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे और जनता को साथ लेकर लड़ेंगे। जनता को ये फैसला मंजूर नहीं है। शायद उनके समझ के बाहर का डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया। आज भी उनमें साहस नहीं है कि वो अपने बल पर वोट नहीं मांग सकते, इसीलिए उन्हें मेरी पार्टी और पिता का चेहरा चाहिए। उद्धव गुट ने राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इतना बड़ा कारनामा हुआ तो इस बारे में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा। सामना के लेख में लिखा गया कि चोरों के गैंग को असली शिवसेना बताया गया, संविधान को कुचला गया। साथ ही सामना में लिखा गया कि चोरों के गैंग को मान्यता देकर संविधान को कुचला गया। स्पीकर का आदेश पहले से तय था और इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है। स्पीकर के विस्तृत फैसले को दिल्ली में उनके बॉस लोगों द्वारा लिखा गया था। आरोप लगाया गया कि बाल ठाकरे की शिवसेना को गद्दारों को देने का फैसला महाराष्ट्र में बेईमानी करने जैसा है।
नार्वेकर के पास इतिहास बनाने का मौका था, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया उससे लोकतंत्र का चेहरा काला हुआ। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि प्रदेश की जनता इसके लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेगी। आपको बता दें, इस मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद ने शिंदे गुट को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने लगातार अपने बयानों से शिंदे और भाजपा पर प्रहार किया है। अब एक मामले पर भी उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष को ट्रिब्यूनल का अधिकार दिया था, उनको नया इतिहास लिखने का मौका मिल गया था, लेकिन उन्होंने मौका गंवा दिया। साथ ही इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र की पीठ पर खंजर खोपा है। इस निर्णय के बाद जो तालियां पीट रहे हैं और पटाखे जला रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान हैं। उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। पहले स्थापना हो गई थी, उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी, मुसोलिनी। इतना ही नहीं, इस मामले पर फैसले के बाद बीबीए अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, हम कार्रवाई के मुद्दे पर अपने गठबंधन सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। शिवसेना यूबीटी भारत के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मजबूत मामला बनाने में विफल रहा। शिवसेना यूबीटी उसी दिन लड़ाई हार गई थी जब ईसीआई ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आधिकारिक नाम और प्रतीक बरकरार रखने की अनुमति दी थी। आज तो महज औपचारिकता थी, हमें उद्धव ठाकरे से सहानुभूति है। राहुल नार्वेकर ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट से हमारे जो मित्र है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, इनको सदमा पहुंचा है। अपेक्षा कर रहे थे कि सही निर्णय होगा, लेकिन फिलहाल वो सही निर्णय नहीं दिखाई देता है। हम उनके साथ में सहानुभूति पूर्वक है, उनकी परिस्थिति समझ सकते हैं और राजनीति में जो समझौता हुआ उसका अदा भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक कानूनी बात अगर कहूँ, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो गलत हो या सही हो, पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे की सही पार्टी है ऐसा कहने के बाद मैं समझता हूँ कि औपचारिकता ही बची हुई थी ये अर्जी डिस्क्वालिफिकेशन का निकालने के लिए। पता नहीं राहुल नार्वेकर ने इतना वक्त क्यों लगाया, वो जल्दी भी लगा सकते थे और निर्णय यही अपेक्षित, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जब पार्टी और सिंबल दोनों एकनाथ शिंदे के साथ में है, ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो उनके दल की जो कार्रवाई है वही सही कार्रवाई मानने के अलावा नार्वेकर जी के पास कोई रास्ता नहीं था।
और इसलिए ऐसे डिसीजन में जो है वो स्पीकर ने पहले ही डिसीजन देना चाहिए। ये एक बात में क्या अधोरेखित हो गई है, इसको मैं नमूद करता हूँ। लेकिन इस खासियत इस जजमेंट की जो है वो 500 प्लस 100 1000 इन आंकड़ों में है। बात करें इस पूरे मामले की तो जून 2022 में शिंदे और कई अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे कि शिवसेना में विभाजन हो गया और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भी शामिल थी। शिंदे और ठाकरे गुटों द्वारा दल बदल रोधी कानूनों के तहत एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। इसके बाद से ही मामला चर्चा में बना रहा। लेकिन अब ये फैसला आने के बाद शिंदे गुट में जहां खुशी की लहर है, वहीं उद्धव ठाकरे के गुट ने कमर कस ली है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाने की यदि ऐसा हुआ तो संभवतः नार्वेकर द्वारा जो फैसला है वो पलट सकता है और इस मामले में ठाकरे गुट का सुप्रीम कोर्ट का रुख करना शिंदे और भाजपा दोनों की नींदें उड़ा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर से इन पार्टियों में सियासी बवाल मच जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये फैसला हुआ और उसकी निंदा चारों तरफ ही हो रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये फैसला एक तरफा ही है। अब क्या होता है इस मामले में, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे 4PM। धन्यवाद।